यूनिवर्सिटी पुणे के प्रेस लॉन्च और ब्रांड लॉन्च हम पहले आपके साथ कर रहे हैं, तो आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर एल.आर. यादव एंड रामा सर, जो डॉक्टर R.S. रामा सर। सो ये अभी हम आपको बताएंगे हम हमारी यूनिवर्सिटी का जो हम किस उद्देश्य से आए हैं और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी क्रम में मैं आप सब लोगों का एक बार फिर इस सभागार में स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से पूर्वांचल के एक जिले का एक छोटे से किसान परिवार से आता हूं और मैं अपने जीवन की स्कूली शिक्षा की शुरुआत एक सरकारी स्कूल में की थी जिसमें 7 रुपया फी था और अंग्रेजी भी वहां हिंदी में पढ़ाई जाती थी। तो इस बैकग्राउंड से चल के और संघर्षों के साथ 1976 में पूना की धरती पे आया हायर एजुकेशन करने के लिए और 2004 में मैं अलाड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस ऐसे एक नाम से MBA मैनेजमेंट कॉलेज की शुरुआत की जो AICTE अप्रूव थी, पूना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी और वहां मैं सफल हुआ। 60 इनटेक एडमिशन हुआ और इंस्टीट्यूट अच्छे से चलने लगा और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना जिसमें मुझे लगा कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम कर सकता हूं। और 2023 दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में अलाड यूनिवर्सिटी का बिल पास हो गया और आज सरकारी गजट हो चुका है, ये पब्लिक डोमेन में है। अलाड यूनिवर्सिटी एक्ट पास हो गया है, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड हो गई है। ये अपॉर्चुनिटी दी सरकार ने कि मैं एक पूना जैसे शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करूं और उसके माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देने का जो सिलसिला मेरे मन में था उसको मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं। और इस तरह से हमारी जो टैग लाइन है कि हम अलग हैं, हम अलाड हैं, इस टैग लाइन के साथ हम अपने आप को विस्तारित रूप से ये बताना चाहते हैं कि हम जो करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो मेरे जीवन के अनुभव थे कि हर एक एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, क्वालिटी और जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है ऐसे करिकुलम के साथ कोर्स चलाने चाहिए जिसमें बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद सिस्टम को एक्सेप्ट करे, इंडस्ट्री में जाए तो उसको जॉब अच्छे से मिले और अगर वो व्यवसाय करना चाहता है तो वो अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से संचालित करे और बहुत कम समय में सक्सेस हो जाए। उन परीक्षाओं के मापदंड को जो क्रैक करेंगे, जो पास करेंगे, अच्छे नंबर्स लाएंगे, उनको ही हम अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस में सम्मिलित करेंगे। साथ साथ में सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा और हमारी यूनिवर्सिटीज की जो यहाँ एसोसिएशन है उनके भी जो रैंकिंग या जो उनके स्कोर्स होंगे उनके माध्यम से भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी। कुल मिला के आपके माध्यम से ये बताना है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी का सपना देखे हैं जिसमें डिग्री से ज्यादा नॉलेज को कीमत दी जाएगी, पोजीशन दी जाएगी। हम एक अच्छे एजुकेटर बनने की कोशिश में लगे हैं। इसी क्रम में हम एक यूनिवर्सिटी जो 25 सिल्वर जुबली ईयर्स में जो हमारी यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है इसके माध्यम से हम एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं। सो हमारे जो डायरेक्टर हैं शेखर सर, ही विल गिव डिटेल अबाउट दी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स विच वी आर लॉन्चिंग। मैं आपको जस्ट 2 मिनट में हम कैसे अलग हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो जिससे आपको आइडिया होगा कि हम ये थिंकिंग, ये आइडियोलॉजी कैसे बनाएं। सो पहली चीज है, सभी यूनिवर्सिटीज आज बोलते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाते हैं। सब बोलते हैं हम प्रैक्टिकल लर्निंग देंगे, लेकिन कोई उसको एक नंबर नहीं देता है, वो फिर से वो क्लासरूम में पढ़ाता रहता है। तो उसका हम क्वान्टिफाई कर रहे हैं 70% प्रैक्टिकल, 30% थियरी एंड गारंटी 24 वीक्स इंटर्नशिप, मतलब 6 महीने का हम इंडस्ट्री इंटर्नशिप दे रहे हैं। बिकॉज हम मारुति में हैं, हम पुणे में हैं, जो वो एडवांटेज हमको है, हमारे सभी बच्चों को इंटर्नशिप मिलती है हर साल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप। हम इंटर्नशिप से बहुत मशहूर है। तो ये हमारा वादा है, 70% प्रैक्टिकल, 30% थियरी एंड 6 months ऑफ विच इज 24 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप। सो ऐसा वादा आज तक कोई यूनिवर्सिटी पूरे देश में नहीं कर पाया। दैट इज वन।
हमारा जो अलाड यूनिवर्सिटी का जो अलाड एंट्रेंस टेस्ट है, ये भी कोई टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में नहीं होने वाला है। ये गेम थ्योरी पे बेस्ड टेस्ट है। इसमें पिक्चर्स दिखाएंगे, उसमें वो बताएंगे अगला क्या सही है। उससे क्या होगा, आज हमारे भाषा के कारण हमारे देश में कई बच्चे पीछे रह जाते हैं कि इंग्लिश में ही सब टेस्ट होते हैं या हिंदी में होते हैं। लेकिन जो मराठी मीडियम से पढ़ के आया होगा या कोई तेलुगु मीडियम से या तमिल या गुजराती मीडियम से पढ़ के आया, वो बहुत डिसएडवांटेज रह जाता है। एनटीए भी जो टेस्ट करता है 28 लैंग्वेज मार्च कर रहा है, लेकिन वो ट्रांसलेशन को लेके इतनी लड़ाई होती है उस पर। तो हम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वो जिम्मेदारी हमने एनटीए पे छोड़ दिया है। हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो टेस्ट है, आप लोग सबको लॉगिन भेजेंगे हमारी पीआर एजेंसी के थ्रू, आप लोग चेक कीजिए। वो जो टेस्ट है प्योरली गेम्स के ऊपर होगा। उससे उनका एप्टीट्यूड, उससे उनका लॉजिकल रीजनिंग और स्पीड पता पड़े, जो हमें चाहिए आज के जमाने में जीने के लिए। और लैंग्वेज पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो इसमें कोई भी भाषा से पढ़ो वो कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी चीज है जो कैसे अलग है, ये भी देश में कोई नहीं यूज करता है। ये एक जर्मन फ्रेंच कंपनी ने डिजाइन किया ये टेस्ट, और वो टेस्ट हम यूज करने वाले हैं। लास्ट चीज जो हम कैसे अलग, हमारी स्कॉलरशिप्स। हमारे स्कॉलरशिप्स आप देखिए कैसे, उसमें कैसे अलग है। महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स प्रोड्यूस किया है, सबसे ज्यादा जो स्वतंत्र सेनानी है महाराष्ट्र से है। लेकिन हम कई साल पहले भूल चुके हैं, या तो उनके लिए हमने कुछ किया है, बट उसके सरकार ने कुछ किया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर या सरकार के बाहर कोई उनके लिए कुछ नहीं। हम फूल माला बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आगे कुछ नहीं करते। तो इसमें जो है उनके जो पीढ़ी के, उनके जो डायरेक्ट जो उनके ब्लड रिलेटिव्स है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। जो स्वतंत्र सेनानी स्कॉलरशिप है, आप देखिए उसमें लिखा होगा, जो हमने आपको ये दिया हुआ शीट। सिमिलरली प्रेस, जिसको हमने बोला है विचारों की आजादी स्कॉलरशिप, ये भी प्रेस के लिए भी, जो फोर्थ पिलर बोलते हैं डेमोक्रेसी का, जो बहुत जरूरी, जो पिलर छुपा हुआ होता है। अगेन हम बोलते तो जरूर हैं, लेकिन आगे हम कुछ नहीं करते हैं। सरकार कुछ रिजर्वेशन देती है इन सम कैटेगरीज, लेकिन एजुकेशन में कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए भी हमने स्कॉलरशिप बनाया फॉर द एंटायर प्रेस। जो आज आप जैसे लोग जो रोज इवन कोविड के टाइम में भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, अपने जान की बाजी लगा के जाते थे, रिपोर्ट करते थे, उनके लिए वो एक हमारा तरफ से एक रेस्पेक्ट है। ये नहीं कि हम कुछ एडमिशंस के लिए कर रहे हैं, बट ये सब इस तरह से हमने, इवन हमारे स्कॉलरशिप्स में कैसे हमने रखा है। लास्ट वाला जो इवन अनाथ बच्चे हैं, जो किसी भी कारण कोविड हो या कोविड के बिना भी, जिसके माता पिता दोनों गुजर गए, उनके लिए भी स्कॉलरशिप है, गार्डियन के पास रहे तो भी। ऐसे करके हमने कई सारे चीजों में हम कैसे अलग है, हमने अपने यूनिवर्सिटी को अलग बनाने की कोशिश की।